आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में। ठीक, फिर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और एक था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हम लोग पिछले प्रीवियस 2 क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे। ठीक है, और हम लोग इसमें पढ़े थे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से सिर्फ हम लोग ई सेल तभी निकाल सकते थे जब हमारा कंसंट्रेशन था 1 मोलर। ठीक है, और प्रेशर था हमारा 1 atm और 298 केल्विन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन से ही होगा कि हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूछा कि व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, तो बोलेगा कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट electrode potential or cell potential at any concentration. हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक, और जब कंसंट्रेशन दिया रहेगा हमारा 1 मोलर, तब हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फार्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला। यहाँ पर किसी भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, कोई भी कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। एक बात और बताए थे कि आईपीएससी बताया था, आईयूपीएससी, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसीडर, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं बनता। तो जैसे यहाँ पर कोई भी रिएक्शन है, जैसे फॉर रिएक्शन, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो हमारा क्या होगा, एम, जैसे कोई मेटल आयन है वो हमारा बनता है मेटल रिडक्शन पोटेंशियल में। कब, जब एन इलेक्ट्रॉन वो आयन गेन करता है तो हमारा बनता है ये मेटल। ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ठीक, तो जो हमारा फॉर्मूला यहाँ बनेगा वो इस तरह बनेगा, हमारा ई पहले आयन है तब हमारा मेटल है, बराबर होगा हमारा ई नोट एम एन प्लस 2m माइनस आर टी बटा एन एफ एल एन, फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, और बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एम एन प्लस। ठीक है, तो ई एम एन प्लस 2m बराबर होता है हमारा, यानी कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट एम एन प्लस 2m, यानी कि ई नॉट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ एल एन, एम मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, एनी कंसंट्रेशन, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक बात और आप पढ़ चुके होंगे कभी भी कि जैसे ये ln है, तो ln x बराबर हम लोग लिख सकते हैं log x, बस बेस ई रहेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। और एक बात और कि log e को, मतलब log बेस ई है तो उसको log बेस k में बदलने के लिए हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये बात आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे और स्टैंडर्ड में हमारा होगा ई
एम एन प्लस 2m बराबर ई नोट एम एन प्लस 2m माइनस एल एन को लॉग में बदल दिए तो हमारा 2.303 आर टी बटा एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ई सेल का। ई सेल बराबर इनोट सेल माइनस 2.303 आरटी बटा एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं आपको। फिर पूछेगा आपको कि आर टी एम एफ क्या है, तो बता देते हैं। आर जो है हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर, फिर एन जो होता है हमारा एन फैक्टर या एक्स फैक्टर। इसका मतलब होता है एन का मतलब होता है एन फैक्टर, एक्स फैक्टर मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा दोनों आपस में बराबर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। फिर एफ होता है हमारा फ्राइडे कांस्टेंट। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में बताते हैं कि ये सब क्या क्या है। ठीक, अब ई एम एन प्लस 2m, ई एम एन प्लस सॉरी नीचे ई एम एन प्लस 2m क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, जो हमको निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। फिर ई नोट एम एन प्लस 2m क्या है? ई नोट एम एन प्लस 2m हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करने का मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 atm प्रेशर या 298 केल्विन पे जो हमारा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैंने आपको ब्रैकेट में सकते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 atm प्रेशर एट 298 केल्विन। फिर हमारा आर जो वो हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर एन होता है हमारा एक्स फैक्टर, या हम लोग बोलते हैं इसको एक और नाम से एन फैक्टर, जो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। कोई भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है दोनों आपस में बराबर होता है। फिर बचा हमारा एफ, इसे लोग बोलते हैं फ्राइडे कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है हमारा 96,500 कूलम। मतलब एक मोल में यानी कि एक फ्राइडे में 96,500 कूलम चार्ज होता है। ठीक, फिर ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब वैल्यू होता है हमारा 0.0623 atm लीटर मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया सेल पोटेंशियल यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन पे निकालने का फॉर्मूला और कौन क्या था। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई भी कंसंट्रेशन पे जो हमें निकालना है, और ये था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर। ये जो ये है वो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये एन फैक्टर और ये फ्राइडे कांस्टेंट। इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा 0.0821 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक और बात, हमारा फॉर्मूला क्या था? ए एम एन प्लस 2m बराबर ई नॉट एम एन प्लस 2m माइनस 2.303 आर टी बटा एन एफ
लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हमारा कोई रिएक्शन रहेगा ये प्रकार से Mn प्लस प्लस Ne माइनस गिव्स M, तो फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक, ये क्या था बता दिए, ये भी क्या था बता दिए, फिर R क्या है TNF बता दिए, फिर बचा हमारा ये कंसंट्रेशन ऑफ M बटा कंसंट्रेशन प्लस। आप लोग 11 में पढ़े होंगे QC, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, रिएक्शन कोसेंट हमारा आता था 11 में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये भी उससे चीज है, M बटा M प्लस सेम है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट यानी कि QC, जो आपको 11 से ही पता होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ठीक है, अब फॉर्मूला को नोट करते रहिए। फिर से एक बार लिखते हैं हम लोग Mn प्लस 2m बराबर E0 Mn प्लस 2m माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, यही हमारा मेन फॉर्मूला होगा। आपसे किसी भी कंसंट्रेशन पे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालेंगे, हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ zinc if it is present in 0.001 molar ZnSO4 solution at 298 Kelvin। ठीक है, क्वेश्चन में एक कुछ दिया ब्रैकेट में आपको E0 Zn2 प्लस 2Zn यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक का। ठीक है, जो होता है हमारा माइनस 0.76 वोल्ट। तो कुछ सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है ये कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिंक का, जब जो है वो उसका कंसंट्रेशन हमारा रहेगा 0.001, ठीक, और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन। तो नस्ट इक्वेशन का लगभग 99% प्रॉब्लम 298 केल्विन पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर रहेगा इतना। ठीक है, तो जिंक के लिए क्या होता है रिएक्शन Zn2 प्लस 2E गिव्स Zn। ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल ये होगा जिंक का। तो हम लोग इसके अनुसार लिखेंगे फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन। क्या होगा हमारा E Zn2 प्लस 2Zn बराबर E0 Zn2 प्लस 2Zn माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जिंक का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि Zn2 का इसका। ठीक है, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो E0 Zn2 प्लस 2Zn हमारा दिया रहेगा क्वेश्चंस में माइनस 0.76, फिर माइनस 2.303, R का वैल्यू क्या होता है 0.0821, फिर T दिया हमारा 298 केल्विन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया रहे तो हम लोग 298 केल्विन पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर n क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो वो गेन हुआ है कितना 2, n फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा f यानी फैराडे कांस्टेंट होता है हमारा 96500 इनटू लॉग
एक और बात नोट में लिख लीजिएगा कि किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1। तो इसका कंसंट्रेशन होगा हमारा 1 और आयंस का दिया रहेगा जैसे 0.0001। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा यहाँ तक तो आपको मिलेगा 0.0295। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा बराबर -0.76 माइनस 0.0295 बटा 2 और लॉग 1/0.001। तो डेसिमल यहाँ पे होगा तो हमारा आ जाएगा इनटू 1000 क्या हो जाएगा -0.76 माइनस 0.0295। हमारा जब इसको कुछ डिवाइड किया जाता है 0.0295 लॉग 1000 को मिल सकते हैं 10 का पावर 3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा पूरा को तो आपको आएगा 0.059। ठीक है, बटा हमारा 2 है, इसको डिवाइड किया जाता है 0.0295। ठीक, -0.76 माइनस 0.0295 इनटू लॉग ए का पावर बी हमारा होता है बी लॉग ए। एक बार पढ़े थे कि फॉर्मूला लॉग वाला वीडियो आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पढ़ा चुके हैं कि लॉग 10 का पावर कुछ भी रहेगा तो पावर में रहता है वही हमारा होता है इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू 3 बराबर -0.76 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 15 बचा 1 9 27 28 बचा 2 3 6 2 8 0.0। अब जो सॉल्व कीजिए माइनस प्लस ठीक है, उसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा आपका -0.8485 वोल्ट और यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग डैनियल सेल के लिए हम लोग ईएमएफ फाइंड करते हैं। एक डैनियल सेल में 2 कंटेनर होता है। ठीक है, हम लोग इसी के नेक्स्ट इक्वेशन तो फॉर्मूला था वो था हमारा EMN प्लस 2M बराबर E0MN प्लस 2M माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग QC यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है डैनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारी होगा डैनियल सेल कंटेनर 1 जिसमें हमारा जिंक सल्फेट होगा और एनोड होगा जिंक रॉड माइनस और दूसरा होगा कॉपर सल्फेट जिसमें कैथोड होगा कॉपर रॉड प्लस। ठीक है, इस आपको पहले से पता है, हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो एट कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है कि कॉपर यानी कि Cu2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है।
ठीक है। तो इसके लिए जब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा, ई सी यू टू प्लस टू सी यू बराबर ई नॉट सी यू टू प्लस टू सी यू माइनस 2.303 आर टी बटा एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर बटा कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक ठीक। दूसरा हमारा एट एनोड, एनोड पे क्या होता है कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाता है Zn2 प्लस। लेकिन आईपीएससी कहता है सिर्फ हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं तो हमारा हो जाएगा Zn2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है Zn। ठीक है, ये हमारा हो गया रिडक्शन। ठीक, तो इसके लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन होगा हमारा E Zn2 प्लस 2Zn बराबर E नॉट Zn2 प्लस 2 Zn माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब Zn बटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn2 प्लस। ठीक है, तो हमारा कैथोड पे होता है हमारा क्या कि कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है कॉपर मेटल। तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन होगा हमारा ECU2 प्लस 2Cu बराबर E नॉट Cu2 प्लस 2Cu माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमारा एनोड पे क्या होता है कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाता है Zn2 प्लस। लेकिन आईपीएससी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन कोई कंसीडर करते हैं तो वहां पर रिडक्शन, यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल कि Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है जिंक मेटल। हम लोग सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, E Zn2 प्लस से बना Zn, तो E Zn2 प्लस 2 Zn बराबर E नॉट Zn। ठीक, E Zn2 प्लस 2 Zn बराबर E नॉट Zn2 प्लस 2 Zn माइनस 2.303 RT by NF log concentration of प्रोडक्ट बटा concentration of reactants। तो ये हमारा हो जाएगा एनोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो कैथोड पे हो गया नेक्स्ट इक्वेशन हमारा ये, और एनोड पे हो गया ये। एनोड कीजिए फिर आगे बताते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले पढ़े थे ई नोट सेल के बारे में। ई नोट सेल हमारा होता था ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो अभी हम पढ़े थे एनोड पे क्या हुआ था, कॉपर Cu2 प्लस वाला। तो हम वहां पे क्या लिखे हैं नेक्स्ट इक्वेशन ई नोट और ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई नोट। क्या होगा हमारा E नॉट Cu2 प्लस 2Cu माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन बटा कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। फिर माइनस E एनोड E नॉट Zn2 प्लस 2Zn माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग Zn बटा Zn2 प्लस। ठीक है, फिर आप जब कॉमन लीजिएगा E नॉट Cu2 प्लस 2Cu माइनस E नॉट Zn2 प्लस 2Zn माइनस 2.303 RT बटा NF। तो हमारा बाहर में बच जाएगा लॉग
कॉपर का कंसंट्रेशन बटा कॉपर आयन का कंसंट्रेशन माइनस लॉग जिंक का कंसंट्रेशन बटा Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर हम लोग को पता होगा कि लॉग ए माइनस लॉग बी होता है हमारा लॉग ए बाई बी। लॉग ए बाई बी होता था हमारा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, एक बात और, ई नॉट सी यू टू प्लस टू सी यू माइनस ई नॉट Zn2 प्लस 2 जगह हमारा होता है ई नॉट सेल। ठीक है, माइनस 2.303 RT बटा NF, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी। लॉग ए लिखेंगे हम लोग, फिर अब बाय बी, तो बाय यहाँ होगा Zn बटा Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस हमारा ऊपर चला जाएगा, तो Zn2 प्लस और फिर नीचे हमारा Zn का कंसंट्रेशन। तो हमारा ई सेल जो होगा गैल्वेनिक सेल के लिए वो हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF इंटू लॉग Cu का कंसंट्रेशन इंटू Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बटा Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन Zn का कंसंट्रेशन। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल के लिए ई सेल का यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डैनियल सेल का EMF फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। फिर आपको भी पढ़ाए थे हम पीछे जस्ट कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है हमारा QC। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक और तरीका से कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग QC, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई सेल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल रिएक्शन क्या होता है, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस 2Cu गिव्स Zn प्लस Cu2 प्लस, ये होता है हमारा सेल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल का। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ, टू प्लस इधर रहेगा, इधर हमारा 100 का ऑपरेट 2 प्लस रहेगा। तो ये हमारा हो गया किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए Cu और Zn2 प्लस, फिर बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Zn और Cu2 प्लस। तो इसे हम लोग बोलते हैं QC यानी कि रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा EMF का। इसे लोग बोलेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर EMF। ये डैनियल सेल का EMF का फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, मतलब किसी भी सेल के लिए हम लोग निकाल लेंगे इस सेल। एक और तरीका, एक और बात, जब हम लोग R का वैल्यू पुट करेंगे, N का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी R का, F का और T का वैल्यू जब पुट कर देंगे, जब टेम्परेचर रहेगा हमारा 298 केल्विन, तो देखिए आफ्टर putting the value of R T बराबर 298 केल्विन पे, फिर F, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वो देखिए हमारा बन जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059। ठीक है, 2.303 इंटू आर का वैल्यू 0.081 इंटू टी 298 और एफ यानी कि 96,500 जब पुट कर देंगे ये सब हमें मिल जाएगा 0.059।
और बटा बच गया यानी कि हमारा n यानी कि x फैक्टर, और लास्ट में log QC। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया हमारा ई सेल का। जब टेम्परेचर रहेगा हमारा क्या, वही टेम्परेचर अगर 298 केल्विन। तीन फॉर्मूला हो गया है तीन कंडीशंस पे। पहला डेनियल सेल का ईएमएफ होता है हमारा ये, ठीक। दूसरा, ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी कि क्यूसी, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, जब हम लोग आर का वैल्यू, टी का वैल्यू यानी कि 298 कर देंगे और एफ का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये तीसरा। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला हो गया हमारा ई सेल फाइंड करने का, और इसमें भी सब अलग अलग कंडीशंस पे जो आपको हम बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, फिर बताएंगे कि ई सेल क्या है, मतलब कि वर्ड में सिंपल सा, और ये सब क्या है, आर क्या है, टी क्या है। इसलिए क्या है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पे, इनोड सेल है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा या प्रेशर 1 atm रहेगा और टेम्परेचर 298 रहेगा। ठीक है, फिर आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू था 0.0821 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, टेम्परेचर केल्विन में, एन एक्स फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, एफ फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम, और क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा क्यूसी पे बात करते हैं फिर से। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जैसे कोई रिएक्शन है हमारा ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। कोई रिएक्शन, जैसे फॉर रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, कैपिटल ए, बी का होगा हमारा कैपिटल बी, सी का होगा कैपिटल सी, और डी का होगा कैपिटल डी। ये हमारा हो गया है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्यूसी होगा हमारा, वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उसके पावर पे जो हमारा कोएफिशिएंट रहेगा वो, उसी प्रकार डी का पावर जो कोएफिशिएंट रहेगा वो बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि ए का कंसंट्रेशन तो बी का कंसंट्रेशन, फिर ए का कोएफिशिएंट उसके पावर, फिर बी का कोएफिशिएंट उसका पावर। तो इसी यही होता है हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, माना तो आप इसको यूज कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप 11th में इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, नोट कीजिए। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं डेनियल सेल्स का। एक बार हम लोग फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे 3-4 ऑप्शन, एक बार फिर हम आपको रिव्यू करवा देते हैं। फिर हम लोग एग्जांपल्स यानी कि न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फिर स्टेप्स बताएंगे आपको कि हाउ टू फाइंड ईएमएफ, क्या क्या स्टेप है, ताकि कोई 3 मार्क्स का आता है इन्वेस्टिगेशन का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टेप आपको बताएंगे कि 7-8 स्टेप है, उससे फॉलो करने के साथ एक भी नंबर कट नहीं होगा। ठीक, एक बार हम रिव्यू करते हैं फॉर्मूला पूरा। हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े कि ई एम एन प्लस 2m बराबर होता है हमारा ई नॉट एम एन प्लस 2m माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला फॉर्मूला आज ये पढ़े थे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आज हम पढ़े कि ई सेल जो होता है, ई सेल हमारा होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग, दूसरा फॉर्मूला में पढ़ा डेनियल सेल का, तो लॉग
कॉपर का कंसंट्रेशन Zn2+ का बटा Cu2+ का और बटा Zn। दूसरा फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 NF बटा NF इंटू RT लॉग रिएक्शन कोसेंट यानी कि QC। और चौथा फॉर्मूला पढ़े हम लोग आज कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक, जब R T और F का वैल्यू पुट करके तो 0.059 बटा N लॉग QC। हम लोग ये आज ये 4 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। ये 2, 3 और 4 हमारा डेनियल सेल का फॉर्मूला हो गया, डेनियल सेल का। और ये हमारा हो गया सबसे पहला फॉर्मूला नस्ट इक्वेशंस का, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे एक, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड ईएमएफ, उसका स्टेप्स, फिर उसका न्यूमेरिकल 2-3 और फिर 2 होमवर्क, आप 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क, ठीक है। मन तो फिर आप इसको नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। सही है। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of copper electrode if it is present in 0.0001 molar CuSO4 solution at 298 Kelvin। क्वेश्चन में एक और चीज क्या रहेगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इनोड Cu2+ 2Cu बराबर -0.34 वोल्ट, ठीक है। इसे आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको डिस्कस करके बता देंगे आंसर आपका सही है कि गलत। तो आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है कॉपर का, तो कॉपर का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है जब वो इसका कंसंट्रेशन जो है 0.001 मोलर और टेम्परेचर जो हमारा 298 केल्विन, ठीक। और फिर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है क्वेश्चंस में, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करके जल्दी से आपसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए बता रहे हैं, कॉपर कहाँ पे है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कॉपर का निकालना है, ठीक है। तो कॉपर का क्या होगा हमारा रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल में कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, सॉरी कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएगा हमारा कॉपर, ठीक। अब देखिए एक बात, हम आपको 4 फॉर्मूला लिखा है ई सेल का, ई सेल फाइंड करने का। अब जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था हमारा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.05 बटा n log QC, और सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जिससे कि आपका आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। लेकिन कंडीशन था वहां पे टेम्परेचर 298 रहना चाहिए, मतलब आप ये क्वेश्चन देखिएगा उसमें टेम्परेचर जो हमारा 298 केल्विन, ठीक है। तो आपको जो 4 फॉर्मूला था उसमें चौथा नंबर आपको याद होना चाहिए कि जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला ई, इसके लिए Cu2+ 2Cu यानी कि ई सेल बराबर ई नॉट Cu2+ 2Cu यानी कि ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n log QC। QC लिखने का मन नहीं है तो आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर 298 केल्विन दिया रहेगा तो। चलिए क्वेश्चन में हमारा होता है टेम्परेचर, तो हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ई नोट CO2 + 2 क्वेश्चन में दिया रहेगा -0.34, फिर -0.05 बटा n x फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है 2, n हमारा 2 हो जाएगा। फिर लॉग आपको बता चुके हैं पहले कि किसी भी प्योर सॉलिड या लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसका कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया 0.0001 यानी कि 0.0001। एक बात और 0.05/2 का सॉल्व कीजिएगा तो अपना आएगा 0.0295। ये आपको याद करना है, हमेशा आपको लगभग क्वेश्चंस में आपको 0.05/2 ही दिखाई देगा, इसलिए आप ये डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन याद कर लीजिए 0.0295। फिर लॉग ये डेसिमल जाएगा तो हमारा ऊपर में आ जाएगा 10,000 यानी कि 10⁴। ठीक, फिर -0.34 -0.0295 इंटू लॉग 10⁴ बराबर 4। फॉर्मूला आपको बता चुके लॉग में। फिर आप कैलकुलेशन करके आप आंसर खुद से यहाँ पर ला लें। ठीक है, अब स्टेप को समझा दिए। पहले रिएक्शन लिखना है, जो रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा काम हम देखना है कि 4 फॉर्मूला बताया उसमें कौन सा अप्लाई करें। ठीक है, वैसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है उसे पुट करके आप आंसर यहाँ पर ले। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन करके आंसर यहाँ पे लिखिए। ठीक, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे मतलब स्टेप बताएंगे आपको कि हम लोग ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई किया हम लोग स्टेप्स बताएंगे। क्वेश्चन मतलब बोर्ड्स में जो है क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म में, आपको वो बता चुके हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लगभग क्वेश्चन रहेगा आपको उसी फॉर्म में, तो हम लोग उसे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़े नर्स्ट इक्वेशन क्या, हमारा नर्स्ट इक्वेशन खत्म हो गया। ठीक, हम लोग मतलब आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को कैसे किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके ईएमएफ यानी कि ई सेल कैसे निकालें। ठीक, तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़े अभी क्या कि ई सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, बराबर होता है हमारा ई नोट सेल -0.05 बटा x फैक्टर यानी कि n log QC यानी कि रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, मेन जो हमें अभी बताएंगे आपको वो स्टेप्स टू फाइंड ईएमएफ। स्टेप्स क्या क्या है, ठीक, ये 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आपको बताएंगे स्टेप्स, स्टेप फॉलो कीजिए तो एक नंबर नहीं कटेगा। पहला स्टेप हमारा क्या है कि राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। पहला काम होगा कि आप उस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखिए। दूसरा काम हमारा होगा कि हम लोग राइट रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, उस रिएक्शन का हम लोग रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। दो काम हो गया। तीसरा काम हम लोग लिखेंगे उस रिएक्शन का सेल रिएक्शन, राइट द सेल रिएक्शन। ठीक है, तीसरा काम। चौथा काम होगा हमारा हम लोग उस रिएक्शन का हम लोग ई नोट सेल फाइंड करेंगे, चौथा काम। पांचवा काम हमारा होगा हम लोग एन फैक्टर को फाइंड करेंगे यानी कि एक्स फैक्टर को। फिर तो छठा काम होगा वो हमारा होगा फाइंड रिएक्शन कोसेंट यानी कि क्यूसी। और लास्ट काम होगा हम लोग फाइंड करेंगे ईएमएफ या ई सेल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 7 स्टेप्स है
जो आप फॉलो करना है आपको किसी भी रिएक्शन का ईएमएफ निकालने के लिए। पहला राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये भी आपको हम पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि किसी रिएक्शन का कैसे हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। दूसरा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ये भी बता चुके हैं। फिर राइट सेल रिएक्शन, ये भी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बता चुके हैं। फिर इनर्ट सेल, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक, वो भी आप कैसे फाइंड करते हैं, इनर्ट कैथोड इनर्ट, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए। फिर हमारा एन फैक्टर है, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। 6 स्टेप हम लोग क्यूसी फाइंड करेंगे, यानी कि रिएक्शन कोसेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और लास्ट हमारा होगा, तो 6 स्टेप कर लेंगे, तो लास्ट स्टेप होगा हमारा कि ये फॉर्मूला लिख के हम लोग सबको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे लास्ट आंसर चला आएगा। ठीक है, तो लेट्स नोट कीजिए आप। फिर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे हम लोग स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, और हमारा लास्ट में आंसर चला आएगा। ठीक, इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं नस्ट इक्वेशन का, कि बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आता है। एक बार रिव्यू करते हैं। पहला काम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, दूसरा काम रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, तीसरा काम सेल रिएक्शन लिखेंगे, चौथा काम हम लोग फाइंड करेंगे इनर्ट सेल, यानी कि इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड। पांचवा काम हम लोग एन फैक्टर फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन दोनों बराबर होता है। छठा काम हम लोग क्यूसी फाइंड करेंगे, रिएक्शन कोसेंट। सातवां काम लास्ट काम इस फार्मूला में हम लोग सबको पुट करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हम न्यूमेरिकल लिखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ चला आएगा, बिना न्यूमेरिकल्स का समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके एक बार अपना नोट्स बुक में ये स्टेप्स को याद कीजिए, और फिर जो फॉर्मूला लिखा था अभी ऊपर उसको याद कीजिए। फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आपको एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी 3.5 का क्वेश्चन होगा। क्या दिया हुआ है कि मेटल एक चीज और आपको याद होगा, ट्रिक लोड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और एनोड होता है नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन दिया हमारा कि Mg सॉलिड है और Mg2 का कंसंट्रेशन जो है 0.001 मोलर। फिर हमारा ये रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज। फिर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फिर कॉपर दिया हुआ है। तो साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड होगा हमारा ऑक्सीडेशन। दूसरा बात, साल्ट ब्रिज के राइट साइड होगा हमारा रिडक्शन, यानी कि कॉपर कैथोड होगा और मैग्नीशियम एनोड होगा। हमें फाइंड करना है यहाँ पे ईएमएफ। पहला स्टेप क्या है हमारा, हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा, एनोड पे, यानी कि Mg जो है Mg2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Mg, पहला। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, हम लोग लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, उसमें क्या होगा कि Cu2 प्लस कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा कॉपर मेटल। तीसरा काम क्या है हमारा, हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन लिखते वक्त हमें बहुत सावधानी बरतना है कि हम लोग देखेंगे पहले कि दोनों तरफ रिडक्शन हाफ सेल में और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं। ठीक, तो बराबर है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई करके दोनों का इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करेंगे, तब लिखेंगे हम लोग सेल रिएक्शन। यहाँ तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे नहीं, दोनों को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, Mg2 प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mg प्लस गलत हो गया यहाँ पे, Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाता है Mg2 प्लस -2। ठीक है, तो सेल रिएक्शन हो जाएगा हमारा, वो होगा Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस ठीक। तो चौथा काम क्या है हमारा, हम लोग फाइंड करेंगे ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड
माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड, कैथोड कौन सा है? कैथोड कहाँ होता है? रिडक्शन पे, तो सीआर। एनोड कहाँ होता है? सॉरी, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे, यानी ओए और सीआर। तो इनोड कैथोड क्या होगा हमारा? ये वाला Cu2 प्लस प्लस 2, यानी कि ई नॉट Cu2 प्लस 2Cu माइनस एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन वाला, यानी कि Mg2 प्लस 2Mg। ठीक है। अब हम लोग ये वैल्यू जो है दोनों एक क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है E नॉट Mg2 प्लस प्लस 2 दिया हुआ और E नॉट Cu2 प्लस 2Cu दिया हुआ। तो E नॉट Cu2 प्लस 2Cu दिया हमारा माइनस 2.36 वोल्ट, माइनस 2.36 माइनस माइनस Mg2 प्लस 2 का दिया हुआ हमारा 0.34। ठीक, अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 2.7 वोल्ट माइनस में। ठीक है, हमारा फर्स्ट काम हो गया। हम लोग लिख दिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, दूसरा काम हो गया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, तीसरा काम सेल रिएक्शन, चौथा काम इन और सेल फाइंड करने का। फिर जो हमारा पांचवा काम होगा वो ये है कि हम लोग फाइंड करेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। यहाँ पे देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस में और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। ठीक है, दोनों बराबर होता है, तो एन फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा। तो छठा से हमारा क्या था? हम लोग फाइंड करेंगे क्यूसी। क्यूसी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस फिर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर का 1 होगा क्योंकि ये सॉलिड है, फिर बटा कंसंट्रेशन ऑफ Mg1 होगा क्योंकि ये सॉलिड है, फिर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसे आप देखिए Mg2 प्लस का दिया हुआ है 0.001 और Cu2 प्लस का दिया हुआ हमारा 0.0001। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा बराबर में 10। ठीक है, तो हम लोग 6 स्टेप्स को फॉलो कर लिए हैं। पहला स्टेप हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिख लिए, फिर दूसरा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तीसरा सेल रिएक्शन, चौथा इनोड सेल। ठीक है, फिर पांचवा हमारा एन फैक्टर को भी फाइंड कर लिए, फिर हम लोग क्यूसी फाइंड कर लिए, और लास्ट बचा है हमारा कि नस्ट इक्वेशन को लिख के हम लोग ये सब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ईएमएफ पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा लास्ट स्टेप क्या है? हम लोग नस्ट इक्वेशन को लिख के सभी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर चला आएगा। तो नस्ट इक्वेशन क्या था हमारा? सातवां स्टेप क्या है कि हम लोग नस्ट इक्वेशन लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा एन लॉग क्यूसी। क्वेश्चंस में टेम्परेचर का बात नहीं किया था, तो इसलिए हम लोग टेम्परेचर को 298 कर लिए थे। ठीक, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा एक्स फैक्टर यानी कि एन लॉग क्यूसी। अब हम लोग जो स्टेप्स में 6 फॉलो किए थे उन सभी से हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे खोज खोज के, जिससे हमारा ई नॉट सेल हमारा आया था -2.7। ठीक है, फिर 0.059 एन फैक्टर हमारा आया है 2, यानी कि एन हमारा 2 आया, फिर लॉग क्यूसी हमारा 10 आया था। ठीक, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो क्या आ गया? -2.7 माइनस 0.0295 इंटू 1। ठीक है, तो कोई दो नहीं लिखना, सिंपली लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इसका आएगा हमारा क्या? 5922727 माइनस में। ठीक है, ये हमारा चला गया इतना वोल्ट एम्पीयर। हमारे लग सकते हैं -2.73 वोल्ट में। अप्रॉक्स 9 का अप्रॉक्स होता है 3,
सो 9 का अप्रोक्स 5 से ज्यादा है तो 2 में ऐड 1 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 3 चला आएगा। अप्रोक्स वैल्यू ले तो -2.73 वोल्ट हमारा आंसर चला आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग 3.5 का 2, ये फर्स्ट था। हम लोग एक और देखते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दिया हुआ है कि Fe सॉलिड है, ठीक है। फिर Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, फिर साल्ट ब्रिज H प्लस 1 मोलर, फिर S2 जो कि गैस है, तो उसका प्रेशर दिया होगा हमारा 1 बार। हमारा एनसीईआरटी का 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम लोग सारा स्टेप बताया था आपको फॉलो करने के लिए। पहला हम लोग क्या करेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, पहला स्टेप। उसमें क्या होगा हमारा कि ऑक्सीडेशन का होता है एनोड पे, और एनोड का होता है साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड लोड। तो क्या होगा, Fe से बन गया हमारा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। दूसरा स्टेप हमारा है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को लिखने का। इसमें क्या होगा कि जो H प्लस है वो बन गया H2, तो H प्लस जो है वो बन चुका है H2। यहाँ पे 2 H2 है, तो 2 H प्लस मिलके बनेगा H2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करेगा, क्योंकि H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिर्फ H बनेगा। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है H2, तो पक्का 2 H प्लस मिलके बना होगा H2, और तभी हो सकता है जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होगा। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप हमारा है सेल रिएक्शन, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा Fe। इससे पहले हम लोग याद है आपको कंडीशन से हम दोनों तरफ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिर्फ ऐड कर देंगे, तो Fe प्लस 2H प्लस गिव्स Fe2 प्लस प्लस H2। तीसरा काम। चौथा काम क्या हमारा, ई नोट सेल फाइंड करने का। ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड यहाँ पे क्या होगा, ये ई नोट H प्लस 2S2। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए हम लोग कोफिशिएंट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर माइनस ई नोट एनोड Fe2 प्लस 2F। ठीक है, इसका पोटेंशियल होता है हमारा 0। ठीक, और फिर इसका पोटेंशियल आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया होगा आपको Fe का 2 प्लस 2Fe का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस 0.44 वोल्ट। ठीक है, तब आप पुट कर देंगे माइनस 0.44, आ जाएगा हमारा 0.44 वोल्ट। तो हम लोग 3 स्टेप फॉलो किए, 4 स्टेप। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन ऑफ रिएक्शन, तीसरा सेल रिएक्शन, चौथा इनोड सेल रिफाइन कर दिए। फिर बचा हमारा 5वां स्टेप, छठा और 7वां। 5वां स्टेप क्या है, हम लोग फाइंड करेंगे एन फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, दोनों बराबर होता है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, 2। कितना गेन हुआ है, 2 ही, तो एन फैक्टर हमारा हो जाएगा 2। फिर छठा स्टेप क्या है हमारा, हम लोग फाइंड करेंगे QC, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इनटू S2 गैस है, तो इसका हम लोग पार्शियल प्रेशर लेते हैं, गैस का हम लोग पार्शियल प्रेशर लेते हैं। फिर बटा इधर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Fe। Fe जो है हमारा वो सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है। फिर बचा हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन, फिर कोएफिशिएंट जो है उसका वो हमारा पावर में चला जाएगा। ठीक है, फिर Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया है 0.001। फिर पार्शियल प्रेशर दिया हमारा हाइड्रोजन का 1 बार, तो 1 बटा H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हमारा 1 m,
देखिए 1 मोलर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 चला जाएगा, बचेगा हमारा 0.001 यानी कि 10 का पावर -3, ठीक। फिर बचा हमारा लास्ट स्टेप, 7वां स्टेप। हम लोग लास्ट इक्वेशन लिख के हम लोग ये वैल्यू और ये वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है। 7 स्टेप है। पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, दूसरा रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तीसरा सेल रिएक्शन, चौथा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पांचवा हम लोग एन फैक्टर फाइंड करेंगे, छठा हम लोग रिएक्शन कोसेंट फाइंड करेंगे, और सातवां लास्ट स्टेप हम नेक्स्ट इक्वेशन को लिख के इनर सेल का वैल्यू, एन का वैल्यू और क्यूसी का वैल्यू को पुट करेंगे, और फिर कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर चलाएंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर हम लोग 7वां स्टेप इसका फाइंड करते हैं, यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन से ईएमएफ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.05 बटा एन लॉग क्यूसी। क्वेश्चन में टेम्परेचर का कोई बात नहीं किया, तो हम लोग ई बराबर 298 केल्विन को ही लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर है ना रूम टेम्परेचर। ई नॉट सेल हमारा आया है 0.44, फिर माइनस 0.05 बटा एन हमारा 2 है, लॉग क्यूसी हमारा आया था 10 का पावर -3, ठीक। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ईएमएफ यानी कि ई सेल चला आएगा, 0.44 माइनस 0.0295 लॉग 10 का पावर कुछ भी रहे तो पावर में रहेगा, वही हमारा उसका आंसर होगा, ठीक है। लॉग 10 का पावर ए हमारा होता है 10 के बराबर, फिर 0.44 माइनस प्लस 0.0295 इंटू 3 की जगह तो 5 से 15 बचा 1, 27 28 2 बचा 6 तो 8 और 0.0885, ठीक है। अब ऐड कीजिए तो चला आएगा हमारा 5 8 4 8 12 बचा 1 5 और फिर 0.5285 हमारा इतना वोल्ट हमारा ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग पता कर ले कि इसका ईएमएफ क्या होगा। अब हम, अगर आपका मन है यहाँ पे आप अप्रोक्स ले सकते हैं, एनसीईआरटी में आंसर ये नहीं होगा, एनसीईआरटी में आपका आंसर होगा 0.53 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसका एनसीईआरटी में सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट का आंसर देता है। कैसे आया? 8 का अगर आप कीजिएगा एस्टिमेशन तो आपको 5 से ज्यादा है तो उसके बगल वाला डिजिट हम लोग ऐड करते हैं +1, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 0.53 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है, ठीक।